नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसा कौन है जो अमीर होना नहीं चाहता? ऐसा भला कौन है जो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख नहीं चाहता है? क्योंकि हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। मित्रों, कहा जाता है कि जो इंसान मेहनत करता है वही सफल होता है। तरक्की के लिए मेहनत तो करनी ही होती है। वैसे मेहनत के साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को होती है, और वह है किस्मत। जी हाँ मित्रों, जब मेहनत और भाग्य दोनों एक समान होते हैं तभी सफलता कदम चूमती है। यह बात 100% सत्य ही है, क्योंकि एक मजदूर जो सारा दिन परिश्रम करता है वह करोड़पति बन जाता है। इसी प्रकार से वास्तु का भी अपना एक महत्व होता है। मित्रों, जिस जगह पर हम अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं उस जगह का भी हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हमारी कुछ सामान्य सी दिखने वाली गतिविधियों से भी हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष बदलाव होते रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जिसके कारण घर में दरिद्रता बनी ही रहती है। अक्सर महिलाएं ऐसी ही गलतियां कर बैठती हैं जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे घर में दरिद्रता का वास होता है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1 है तन और मन की पवित्रता का ध्यान। मित्रों, घर में अधिकांश लोग ईश्वर की आराधना व पूजा पाठ करते ही हैं, परंतु इससे होने वाले कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन गलतियों के कारण उनकी पूजा का कोई मतलब ही नहीं रहता है। पूजा करते समय तन और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। मांसाहार या मद्यपान या फिर पान गुटखा आदि खाने के बाद पूजा करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यह एक पाप होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप कोई धर्म ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं तो भी पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान के सामने रखे दियों को फूंक मारकर बुझाना और भगवान के लिए प्रसाद को सूंघ कर या चख कर रखना, ऐसा कार्य करने से भी दरिद्रता का श्राप लगता है। नंबर 2 है नाखून को बेवजह इधर से उधर फेंकना। मित्रों, नाखून जैसी सामान्य सी लगने वाली बातें भी हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। रात को नाखून काटना, नाखून कुतरना और नाखून काटकर घर से इधर उधर फेंकना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से गलत है। ऐसा करने से राहु और केतु हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारे जीवन पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। और मित्रों, नंबर 3 है घर के बाहर कचरा इकट्ठा होने देना। मित्रों, हमेशा याद रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या आसपास कचरा इकट्ठा ना होने दें। अपने घर का मुख्य द्वार सदैव माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार रखना चाहिए। कचरा और गंदगी देखकर माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। ऐसा करने से दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। और मित्रों, नंबर 4 है मनहूसियत को फैलाना। मित्रों, माँ लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती हैं। उन्हें अपने घर में ही बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। घर में सब सुख सुविधाओं के होने पर भी पैसों का लालच करना और उसका सदुपयोग ना करना
फटे पुराने कपड़े पहनना और लगातार किस्मत को कोसना घर में हमेशा बेकार की बातों पर वाद विवाद और लड़ाई झगड़े या मनहूसियत फैलाने से उस घर में सुख और समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। ये सभी चीज़ें घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं और दरिद्रता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। माँ लक्ष्मी ऐसी जगह से बहुत जल्दी चली जाती हैं और ऐसा घर ज़्यादा दिनों तक सुख और समृद्ध नहीं रह पाता है।